अब हम लोग अपने मैटप्लॉटलिब के सेकेंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हमने ऑल्दो लाइन चार्ट के बारे में पिछले चैप्टर में काफी कुछ पढ़ लिया, पर इसमें स्पेसिफिकली लाइन चार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइन प्लॉट जो है सबसे कॉमन टाइप ऑफ प्लॉट होता है डेटा विजुअलाइजेशन में, और इसका काम होता है डिस्प्ले करना ट्रेंड ओवर अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, जैसे कि टाइम, या रिलेशनशिप शो करना बिटवीन वेरिएबल्स। ज्यादातर जब हम लोगों को टाइम जैसा कोई वेरिएबल मिलेगा, जैसे मान लीजिए हमें सेल्स डेटा मिला और हमें उस सेल्स डेटा में दिखाना है कि मंथली सेल्स कैसी हुई या डेली सेल्स कितनी कितनी हुई, या कई बार स्टॉक का डेटा मिलेगा कि किसी कंपनी की जो स्टॉक की वैल्यू है वो टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हुई। या अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में एक टीम ने कितने कितने रन बनाए, तो जब दो टीम्स का कंपैरिजन करना होता है तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको दिखता है। ऑल्दो ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, वहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, मगर आप दो टीम्स का कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली डिस्प्ले ट्रेंड ओवर अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। एक लाइन प्लॉट क्या है? लाइन प्लॉट कनेक्ट करता है इंडिविजुअल डेटा पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से, और इसका यूज कहाँ करते हैं? ट्रेंड ओवर टाइम, जिसे टाइम सीरीज डेटा कहते हैं, कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबल्स, और पैटर्न इन कंटिन्यूअस डेटा। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल्दो ये बहुत बेसिक लाइन प्लॉट का एक और एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है x है, y है। यहाँ पे हमने plt डॉट प्लॉट किया, तो और यहाँ पे हमने x लेबल और y लेबल और टाइटल दिया और इसको शो किया। ये सिंपल वही चीज़ है जो हमने लास्ट चैप्टर में की। हमने यहाँ पे डेटा लिया, plt डॉट प्लॉट किया, और इस तरीके से डेटा दिख जाएगा। यहाँ पे हमें x और y दो वेरिएबल्स में डेटा दिख गया। अगर हमें मल्टीपल लाइंस बनानी है, तो ये एग्जांपल भी हमने लास्ट चैप्टर में किया, मगर एक बार और करते हैं। अगर मान लीजिए हमें मल्टीपल लाइंस बनानी है, तो यहाँ से हम लाइंस चार्ट चैप्टर 2 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस के लिए हमने मान लीजिए x लिया, y1 लिया और y2 लिया। यानी मान लीजिए कि ये x, y और z तीन कोई वेरिएबल्स हैं। ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं जैसे वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। ये हो सकते हैं सेल्स, प्रॉफिट और डेट। तो हम ऐसा भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये कुछ भी ऐसा डेटा हो सकता है कि डेट वाइज सेल्स और प्रॉफिट कितना कितना हुआ। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं plt डॉट प्लॉट, पहला प्लॉट हमने x और y1 के बीच में बनाया। इसका लेबल हम यहाँ पे दे देते हैं कि ये लाइन 1 है, इसका कलर ब्लू है और इसका मार्कर O है। फिर दूसरा प्लॉट हम बना देते हैं x और y2 के बीच में, इसका लेबल दे देते हैं लाइन 2, इसका कलर दे देते हैं ग्रीन और इसका मार्कर दे देते हैं S। अब यहाँ पे हमने दे दिया टाइटल मल्टीपल लाइन प्लॉट, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस आ गई। इसको जब हमने रन किया तो ये देखिए, जो पहला मार्कर था O, उसने एक सर्किल दिखाया शेप, और जो दूसरा मार्कर था S, उसने एक स्क्वायर शेप दिखाया। मैंने आपको पिछले चैप्टर में और भी शेप्स दिखाए थे, जैसे मार्कर अगर हम ये ले लेते हैं तो इस तरीके का ट्रायंगल बन जाता है। अगर हम मार्कर में x ले लेते हैं तो इस तरीके का क्रॉस बन जाता है। तो ये अलग अलग मार्कर्स अलग अलग पर्पस के लिए आप यूज करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब हमने यहाँ पे लेबल यहीं पे दे दिया, ठीक है, ये जो x लेबल है और ये जो y लेबल है, ये तो इस ग्राफ का लेबल है, ठीक है, कि x और y क्या दिखा रहा है। पर ये जो आपका लेबल है,
यहाँ पे, वो यहाँ पे एज अ लेजेंड बन के आएगा, इसको लेजेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में कौन सी लाइन क्या शो कर रही है, इसे लेजेंड बोलते हैं। और वो चीज यहाँ दिखा रही है कि ये ब्लू वाली लाइन 1 है जो हमने डॉट से दिखाई है, और ये ग्रीन वाली लाइन 2 है जो हमने स्क्वायर से दिखाई है। तो ये पैरामीटर्स आपको याद रखना है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए सेल्स वर्सेस प्रॉफिट वर्सेस मंथ लाइन चार्ट बनाना है हमें। ठीक है, ऑफ 12 मंथ्स, ऐसा कुछ चाहिए। तो इसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, मंथ्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे जनवरी फरवरी दिखा दिया। फिर हमने सेल्स ले लिया। ठीक है, 3 3 6 3 9, तो सेल्स को फिर से जनरेट कर लेते हैं। ये आप देख ही रहो, ये हमारी थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कर रहा है पूरा। तो सेल्स का डेटा जनरेट कर लिया मान लो, तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 350 325 या 24 340 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास 12 एंट्रीज होनी चाहिए, और इसी तरीके से प्रॉफिट हमने ले लिया। अब हमारे पास सेल्स वर्सेस प्रॉफिट आ गया, तो कैसा आएगा? पीएलटी डॉट प्लॉट, पहला प्लॉट आप बनाओगे, देखिए मंथ हमेशा कॉमन रहेगा ना एक्स एक्सिस पे, तो पहला प्लॉट आप जो बनाओगे वो मंथ वर्सेस सेल्स बनाओगे, और इसमें लेबल दे दोगे सेल्स, और इसको कलर दे दिया मान लीजिए ब्लू। ठीक है, और अगर आपको अपना कोई कलर देना है, मान लीजिए सेल्स को मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ से पेंट में से जाके आप ऐसे कलर बना लो, मान लो मुझे ये वाला कलर देना है। तो इस कलर का ऐसे तो कोई नाम नहीं है, मगर इसका एक हेक्साडेसिमल कोड है, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। ये ग्रीन की जगह हम ये वाला ग्रीन दे देते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। वो मतलब है सर्किल, एस मतलब है स्क्वायर। और जैसे जैसे मंथ बढ़े वैसे वैसे प्रॉफिट कितना कितना हुआ, ऐसा कुछ डेटा है बस। और फिर इसमें आप क्या लिखोगे? पीएलटी डॉट टाइटल, और यहाँ पे लिख देंगे सेल्स वर्सेस प्रॉफिट पर मंथ, है ना, ऐसा कुछ डेटा दे देंगे। और एक्स लेबल मंथ हो जाएगा, वाई लेबल क्योंकि मल्टीपल है तो सेल्स और प्रॉफिट। और पीएलटी डॉट लेजेंड जो तुम्हारा क्वेश्चन है, अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे शायद पीएलटी डॉट लेजेंड, तो ये नहीं शो होगा। ओके, तो मैं तुम्हें दो बार दिखाता हूँ, एक बार हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, अभी हम नहीं लिख रहे हैं, देखते क्या करते हैं। तो इधर देखिए क्या हुआ, इधर हमें दिख रहा है सेल्स वर्सेस प्रॉफिट पर मंथ, पर अभी इस ग्राफ में हमें नहीं दिख रहा है कि सेल्स कौन सा है, प्रॉफिट कौन सा है। समझ में आ रहा है क्या? जी सर। इसमें तो नहीं पता नहीं लग नहीं रहा है ना, नहीं फिल्टर लगाना पड़ेगा लेवल। है ना। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पता है भाई, सेल्स ज्यादा होती प्रॉफिट कम होता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ पे फिल्टर नहीं, लेजेंड। तो आप अगर ये लाइन लिखते, ये मेथड लिखते पीएलटी डॉट लेजेंड, तो देखिए क्या होता है। अब वो दिखाएगा कि सेल्स की लाइन कौन सी है और प्रॉफिट की लाइन कौन सी है। ओके, तो ये जो है हमारा मैटप्लॉटलिब का है लाइन चार्ट का एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इस तरीके से हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं। तो ये हमारा कोड है और ये हमारा उसका आउटपुट है, तो ये आपको याद रखना है। और क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए यही चीज हमें किसी एक्सटर्नल डेटा सेट से करनी है, तो जो हमारी गिटहब प्रोफाइल है इस पे हम लोगों ने कुछ डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल है उनको यहाँ पे लिख रखा है।
तो जैसे मान लीजिए एनर्जी कंजम्पशन डेटा हम लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास मंथ, आवर, डे ऑफ वीक ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है। तो कोई भी ऐसा डेटा अगर हम रॉ फॉर्मेट में यहाँ से लेते हैं तो इसको हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने पांडास ऑलरेडी पढ़ लिया, तो इंपोर्ट पांडास एस पीडी करेंगे और डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पीडी डॉट रीड सीएसवी, और हमारा जो कॉपीड डेटा है एनर्जी कंजम्पशन, और जब हम डीएफ डॉट हेड लिखते हैं अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे डीएफ हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास वैसा ही डेटा आ रहा है ना, मंथ है, आर है, डे ऑफ वीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है कि लाइन चार्ट अगर हम यहाँ पे बनाएंगे ना तो एक बहुत ही जिगजैग सा लाइन चार्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 12 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और उन 12 पॉइंट्स के लिए सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास कोई ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं है। जैसे अगर हम डीएफ को पूरा देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, तो यहाँ पे क्या है 5000 रोज के अंदर ये 1 से 12 तक का डेटा दिया हुआ है। तो यानी कि मंथली अगर मान लीजिए हमें टेम्परेचर देखना है या मंथली ह्यूमिडिटी देखना है या मंथली एनर्जी कंजम्पशन देखना है इन सारे सैंपल्स में, तो हम जब तक एग्रीगेट नहीं कर दें, यानी जब तक ग्रुप नहीं कर दें इनको, तब तक हम मंथली एनर्जी कंजम्पशन या कुछ नहीं देख सकते। अपलोड करते हैं तो हमारा यही अप्रोच रहता है कि हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अभी मैंने अब मुझे ये बताओ इस डेटा में टोटल कितनी रोज हैं? इसमें 5000 रोज हैं। और कॉलम है। मंथ कितने होते हैं? मंथ 12 होते हैं। मंथ 12 होते हैं, यानी कि हर एक मंथ के यहाँ पे n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं ना, ठीक है। जी जी जी। तो हम कैसे पता करते हैं? हमने सीखा कि डीएफ में अगर हम मंथ को सेलेक्ट करके वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स कर ले, ठीक है, तो हमें उसका बहुत अच्छा एक आंसर मिलेगा कि ये क्या बोला तुमने। तो मंथ इसमें एम कैपिटल दिया, तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि मंथ 1 यानी जनवरी के 744 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, फिर मार्च के 400, ऐसे करके। आर यू गेटिंग दिस? ये हर मंथ के। अगर हम डे ऑफ वीक की बात करें तो डे ऑफ वीक तो हमें पता है भाई 7 ही होते हैं, राइट, 7 होते हैं, चाहे आप जो कर लो। तो अगर हम इसी तरीके से एक ग्राफ बनाते हैं डीएफ डॉट, और यहाँ पे कॉलम लेते हैं डे ऑफ वीक। देखो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डे ऑफ वीक लेते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, हमें दिखता है कि सैटरडे के इतने रिकॉर्ड्स हैं, तो हमें दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज सबके 700 रिकॉर्ड्स हैं हर वीक के। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक लाइन चार्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो जैसे यहाँ पे नाम रिपीट थोड़ी हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे तो एक एक नाम 600 700 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जी जी जी। तो हम लोगों ने, अगर हमें पता लगता है कि कोई चीज रिपीट हो रही है, तो एक चैप्टर पढ़ा था ना ग्रुप बाय, ठीक है, ग्रुप बाय वीक और सी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन। तो हम अगर ऐसा देखें ग्रुप बाय वीक एंड सी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन, तो ये कैसे करेंगे? हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि डीएफ डॉट, ठीक है, ग्रुप बाय मेथड, और यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे इसने कह दिया कि एक ग्रुपर पीडी डॉट ग्रुपर फ्रीक्वेंसी वीक भी है। हम क्या भाई ये नहीं, हम कहते हैं कि सबसे पहले ग्रुप बाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम पूरे उसको डे ऑफ वीक ले लेते हैं, फिर ग्रुप करने के बाद जो एनर्जी कंजम्पशन वाला कॉलम है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसका मीन निकाल लेते हैं।
तो इससे क्या आउटपुट आएगा, कुछ ऐसा आएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगी अर्थमेटिक में। आएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर केस में हमारा डे ऑफ वीक जो है, ओके, डे ऑफ वीक हमारा है इंडेक्स, और ये जो मीन वैल्यू है ये क्या है, ये दिया हुआ है एज एनर्जी कंजम्पशन। तो जैसे पांडास में भी यही चार्ट है, वो क्या है, बस इसको डॉट प्लॉट कर दीजिए, ठीक है, और कह दीजिए काइंड इज इक्वल टू लाइन। ऑल्दो यहाँ पे बार चार्ट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, मगर मैं सिर्फ एक लाइन दिखाना चाहता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते तो ये देखिए क्या हुआ, आर यू गेटिंग दिस। इसमें भी टाइटल उटल नहीं दे सकते क्या? क्यों दे सकते हैं, वहां पे देते हैं हम टाइटल पीएलटी डॉट टाइटल, पीएलटी डॉट दिस, पीएलटी, यहाँ पे क्या करते हैं बस टाइटल इक्वल टू, और ये क्या है, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन बाय डे ऑफ वीक, देखो है। तो इसमें सर एक चीज है, लेवल डिफाइन नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली लेवल उठा लेगा। यहाँ पे क्या है कि दो लेबल है ही नहीं, ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे है नहीं, पर जैसे अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो जैसे एक्स लेबल, तो डे ऑफ वीक, वाई लेबल एनर्जी कंजम्पशन, ऐसे दे सकते हो आप। तो ये हो गया कि एक्स लेबल ये है, वाई लेबल। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि देखो एक सिंगल ही लेबल है, ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं कि लेबल इक्वल टू, तो अब लेबल इक्वल टू में जैसे एनर्जी लिख देते हैं, हम अभी ऐसे लिख देते हैं एनर्जी, तो वो लेबल पे उसने कुछ किया नहीं, ठीक है, और हम कहते हैं कि क्या ये लेजेंड को सपोर्ट करेगा, तो हम कहते हैं लेजेंड ट्रू। तो अब देखो आ गया, देखो ये बड़ा लंबा सा हो गया, मैं इसको अब दिखा देता हूँ, हम लोग इसको कॉपी करके एक टेक्स्ट में ले लेते हैं जरा, ये लेजेंड को ट्रू ट्रू में सर क्यों रखा है? देखो जब हम लोग मैटप्लॉटलिब में लिखते इसी चीज को, ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। देखो यहाँ पे हमने प्लॉट बनाया, खड़ा हम लोग अपने पास ले चलते हैं। तो जब हमने प्लॉट बनाया तो प्लॉट में हमने पहला लिखा काइंड बराबर लाइन होना चाहिए, टाइटल ये होना चाहिए, एक्स लेबल ये होना चाहिए, वाई लेबल ये होना चाहिए, लेबल एनर्जी होना चाहिए, और लेजेंड ट्रू होना चाहिए। ये कब, जब हम लोगों ने इसको पांडास से बनाया, ठीक है। अब इन्हीं चीज को देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, उसमें हम क्या लिखते, पीएलटी डॉट प्लॉट, तो क्या लिखते हम, कुछ ऐसा लिखते वीक कॉमा एनर्जी कंजम्पशन, राइट, है ना, पीएलटी डॉट प्लॉट वीक कॉमा एनर्जी कंजम्पशन। फिर हम क्या लिखते हैं, पीएलटी डॉट टाइटल, ये हमारे ग्राफ का टाइटल होता ना, तो वो होता है ये, राइट। फिर हम क्या लिखते हैं, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे एक्स लेबल होता लाइक डे ऑफ वीक, राइट। फिर हम लिखते हैं पीएलटी डॉट वाई लेबल, वाई लेबल क्या होता, एनर्जी कंजम्पशन। ये कोड मैं अपने उसमें चैप्टर में ऐड कर दूंगा, तुम लोग जब समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अब हम लिखते, जब हम प्लॉट कर रहे होते हैं तो प्लॉट में ही तो लिखते हैं लेबल इक्वल टू, राइट, तो प्लॉट में जो लेबल लिखते हैं वो लिख देते हैं एनर्जी, और लेजेंड ट्रू करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पीएलटी डॉट लेजेंड। ये दो एक ही चीज है, अगर ध्यान से देखो, बस इसने उसको प्लॉट मेथड के अंदर एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दिया है, और मैटप्लॉटलिब ने उसी चीज को ऐसे दे दिया है, राइट। तो अगर हम वीक और एनर्जी कंजम्पशन नाम की एक लिस्ट निकाल लें डेटा में से, जैसे वीक तुम्हें पता नहीं है, वीक ऐसे नहीं लिख सकते, वीक बराबर
सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे एक निकाल लिया, ठीक है। और उस वीक के लिए जो जो आपका डेटा रहा होगा एनर्जी कंजम्पशन का, एवरेज का, वो निकाल लीजिए आप। तो उस चीज को भी आप निकाल सकते हैं, मगर इतना लंबा जाना क्यों है? यही चीज तो पांडास ने आसान बना दी कि आप सीधे वहां पे प्लॉट यूज कीजिए। इसके ये जो आर्गुमेंट्स आए हैं ना, कीवर्ड्स आए हैं, वो आए कहां से? ये एक्स लेबल अभी तुम लोग ने पढ़ा नहीं? देखो, plt.x लेबल पढ़ा ना? ये सारे तुमने अभी देखे ना वहां पे, देखो टाइटल देखा, एक्स लेबल देखा, कंपेयर करो इसको। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो शहादत की नहीं? जैसे यहाँ plt डॉट टाइटल था तो यहाँ वो आर्गुमेंट बन गया, यहाँ plt डॉट एक्स लेबल था, यहाँ वो आर्गुमेंट बन गया, यहाँ plt डॉट वाई लेबल था, यहाँ वो बन गया, राइट। यहाँ पे plt डॉट लेजेंड था, यहाँ पे लेजेंड। अब लेजेंड अगर नहीं लिखोगे तो फॉल्स रहेगा, लिख दोगे तो ट्रू रहेगा। बस एक ये लेबल का याद रखना, लेबल यहाँ पे भी आर्गुमेंट था, लेबल वहां पे भी आर्गुमेंट है, ठीक है। ये एडिटिव हैं और सब। बाकी सब में मेथड्स हैं, ठीक। और प्रैक्टिस, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आज आप लोग को ये प्रैक्टिस करना। तो ये अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया एनर्जी कंजम्पशन का, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब के अलग अलग स्केल्स हैं, तो अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो कोई बहुत अच्छा ग्राफ आएगा नहीं। लेकिन हम लोग जो है इस पे और भी काम करेंगे। आप लोग आज इस चैप्टर को भी ध्यान से, मतलब इस एग्जाम्पल को लीजिएगा। ये एनर्जी कंजम्पशन डेटा सेट, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा आप जो है ना एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रुप बाई करके डे ऑफ वीक, ग्रुप बाई करके आर, ग्रुप बाई करके मंथ, आप टेम्परेचर का एवरेज निकालिए, ह्यूमिडिटी का एवरेज निकालिए, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन का एवरेज निकालिए। ये फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मुझे टेम्परेचर वर्सेस ह्यूमिडिटी का ग्राफ बनाना है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि मुझे जानना है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है कि घटती है। ये सवाल हो सकता है कि नहीं, बताओ। या अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा चैप्टर आएगा स्कैटर प्लॉट, वो काम में आता है। क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये लोग ये क्या है, स्कैटर पॉइंट्स है, ये बस पॉइंट्स है ना। ये 5000 पॉइंट है टेम्परेचर के, जिन 5000 पॉइंट्स के लिए एनर्जी कंजम्पशन कुछ हो रहा है। तो ये चीज है, तो इसलिए इसके लिए आता है स्कैटर प्लॉट। वो हम सीखेंगे, इस एग्जाम्पल को हम लेंगे आगे, कल कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा इस पे एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, एनर्जी कंजम्पशन का है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है हम लोग के घर में और ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ज़्यादा एसी कूलर सब चलने लगते हैं, उसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है और हाई वोल्टेज एसी यूजेज बढ़ जाता है, ठीक है। लाइटिंग का यूज कम ज़्यादा कौन से दिन होता है, कौन से नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है। इसमें आप कई ग्राफ बना सकते हैं। मेटप्लॉटलिब पूरा लाइब्रेरी का है, मतलब इसमें कोई भी ऐसा मेथड तो छूटा तो नहीं जो आपने अभी तक? अभी तो बहुत सारे छूटे हैं, अभी हम लोग ने केवल 2 ही चैप्टर पढ़े हैं। नहीं, आपने जो बना ली है ना उसकी बात कर रहा हूँ, आप क्लास की बात नहीं कर रहे। हाँ, ये यहाँ से तुम रिवाइज कर सकते हो, ये सब है ना, मतलब अभी इतना करो और आएंगे। अब सब नहीं है मगर इतना करके मुझे बता। और इसमें जैसे आगे हम लोग आज इस चैप्टर को आगे खत्म कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया लाइन स्टाइल, मार्कर साइज, ठीक है। तो एक लाइन स्टाइल एंड मार्कर साइज पे हम फोकस कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ एक मिनट बस, तो जैसे यहाँ पे हमने जो ये चैप्टर देखा, इसी चैप्टर में अगर मान लीजिए हम लाइन स्टाइल एंड मार्कर साइज को भी विजुलाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम एक कोड ऐड कर लेते हैं।
तो इस कोड को ऐड करके आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप मार्कर साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे x,y1 है, कलर रेड है, तो मार्कर साइज 8, मान ली इसका मार्कर साइज 2 रखना है, इसका मार्कर साइज है। आप लोग को जो याद रखने हैं वो ये सारे जो भी हम यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे लाइन स्टाइल, कलर, मार्कर साइज, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्या क्या है, और यही सारी चीजें आगे के केसेस में भी आपको काम आएंगी। मान लीजिए यहाँ पे हम 16 रख देते हैं, एक एग्जाम्पल, तो ये काफ़ी इसका साइज बढ़ जाता है। कई बार हम छोटा मार्कर रखना चाहते हैं, कई बार बड़ा, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये है। अब इम्पॉर्टेंट चीज और आती है ग्रिड लाइन, ठीक है, कि अगर हमें अपने ग्राफ में ग्रिड लाइन भी ऐड करनी है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता है ये पॉइंट 2, समथिंग है, ये पॉइंट 3, समथिंग है, राइट, मगर वो पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग अपने चार्ट में ग्रिड लाइंस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो ग्रिड लाइंस होते हैं वो, तो हम इसी के नीचे एक नया कोड ऐड करते हैं, और इस कोड में हम लोग यहाँ से, अब देखो प्लॉट x,y1, इसको लेबल लाइन 1 दे रहे हैं, इसे लेबल लाइन 2 दे रहे हैं, और इसे कह रहे हैं विद ग्रिड। तो बस हमने क्या लिखना है, जैसे यहाँ डॉट लेजेंड है, यहाँ पे आपको लिखना है plt.grid, उसके अंदर लिख देना है ट्रू, ठीक है, plt.grid ट्रू, इनेबल हो जाएगा ग्रिड। ये देखिए एक बढ़िया सा ग्रिड बन के आ जाएगा। यहाँ पे मार्कर्स का यूज नहीं किया गया। अगर हम कोशिश करें कि क्या यहाँ पे हम मार्कर्स का यूज कर सकते हैं, ग्रिड ट्रू कर सकते हैं, तो वो भी है, ठीक है। तो अगर आप मार्कर के साथ, कलर के साथ, तब भी ग्रिड बना सकते हैं। इससे आपको ये पॉइंट्स नजर आते हैं, जैसे ये पॉइंट सीधे दिख रहा है 2,4 है, ये 3,6 है, तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है। यह है लाइन प्लॉट विद ग्रिड। तो यहाँ पे मैं इसको एनीवन विद द लिंक के लिए मैं यहाँ से अपडेट कर दे रहा हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग जाइए अगर आपको ये सारे कोड चाहिए, अदरवाइज ये सारे कोड आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। कुछ आगे और भी बचा है लाइन चार्ट में, वो हम लोग आगे के चैप्टर में सीखेंगे। काफी कुछ है यहाँ डिस्कस करने के लिए, और इससे आपकी जो विजुअलाइजेशन की जो मतलब स्किल है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से जब आप विजुअलाइज करेंगे ना चीजों को, तो ये काफी अच्छा आपको पूरा ओवरऑल स्किल देगा। अलग अलग एग्जाम्पल पे ट्राई करिए। जैसे मैंने ये बताया, हमारे जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं यहाँ पे, इसमें आपको एक नहीं, यहाँ पे हमारे सिर्फ डेटा में नहीं, हमारी पूरी रिपोजिटरी भरी हुई है। यहाँ पे 38 रिपोजिटरीज हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, फिटनेस हेल्थ ट्रैकिंग ले लो, होटल गेस्ट स्टेज ले लो। अब जैसे होटल गेस्ट स्टेज में CSV फाइल है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा गेस्ट आईडी वाइज वो कितने कितने दिन रुके, गेस्ट आईडी वाइज उन्होंने कितना कितना फेयर दिया, क्योंकि हर गेस्ट आईडी एक यूनिक डेटा है। तो इसमें जब यूनिक डेटा है, यानी कंटिन्यूअसली आप इसके साथ रूम फेयर दिखा सकते हैं, पर आप रूम फेयर के साथ एडिशनल स्पेंड नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कंटिन्यूअसली बढ़ घट रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ घट रहा है, या तो इसे अरेंज कीजिए तब दिखाई। तो हम लोग समझेंगे कि क्यों, कब, किस जगह क्या यूज करना है। अभी कोई पूछ ले कंट्री वाइज बताइए, तो कंट्री वाइज आपको ग्रुप करना पड़ेगा, फीडबैक रेटिंग वाइज आपको ग्रुप करना पड़ेगा। तो ग्रुप के लिए क्या लाइन चार्ट सही है? आंसर है नहीं। उसके लिए हम लोग बार या पाई चार्ट बनाएंगे, तो वो भी हम सिखाएंगे कैसे, कब, क्या बनाना है। तो ये जो 7-8 चैप्टर होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, नॉट जस्ट पांडास को समझने के लिए, नॉट जस्ट मैटप्लॉटलिब को समझने के लिए, बट ये भी समझने के लिए कि किस सिचुएशन में कौन सा ग्राफ बनाना ठीक रहता है। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।